हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी नेता ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी निडर हैं और वो जनता के हितों के लिए केंद्र सरकार से, मोदी की सरकार से लड़ रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, यहां सरकार की बात आखिर कहां से आ रही है? राहुल गांधी को दोषी भारत की निचली अदालत ने ठहराया। जो आज भी फैसला आया है वो फैसला मोदी की सरकार का नहीं है, बल्कि यह फैसला इस देश के एक हाई कोर्ट ने दिया है। गुजरात हाई कोर्ट का यह फैसला है। और बड़ा सवाल यह है कि अगर वाकई में राहुल गांधी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर अदालत ने आज उन्हें दोष मुक्त क्यों नहीं कर दिया? अगर वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो सही हैं, तो वो अपने सत्य का सबूत आज हाई कोर्ट के सामने पेश क्यों नहीं कर पाए? बड़ा सवाल यही है कि ये जो सत्य है, ये जो नाइंसाफी है, इसे हाई कोर्ट क्यों नहीं देख पाया? आज राहुल गांधी वाड्रा ने मशहूर लेखक का एक अंश ट्वीट किया है राहुल गांधी के लिए, जिसका शेष है। इसका अर्थ होता है कि जीवन एक अथाह संघर्ष है, अंग है। और प्रियंका गांधी वाड्रा ये बात भारत की एक अदालत हाई के लिए लिख रही हैं। इसके अलावा आज कांग्रेस पार्टी के करके यही लिखा कि राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और वो आगे भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान को सही ठहराने की कोशिश की है जिसमें उन्हें अदालत ने दोषी माना है। ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है। और सबसे बात, जैसा मैंने कहा, मूल बात है कि वहां पर किस प्रकार से नियंत्रण हो, ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है। उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोटा जाए, मानहानि के कानून को पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया है। मुझे खुशी है कि गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। आप राजनीति में तो किसी पर भी जो मन में आएगा आरोप लगा देंगे आप। वीर सावरकर को उन्होंने विदेश में भी अपमानित किया। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। लगातार राहुल जी को रोकने की कोशिश की जा रही है और उसे बंगले भी खाली कराए गए, फिर भी राहुल जी के सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं और करोड़ों करोड़ कांग्रेस जन और हिंदुस्तान के लोग उनके साथ हैं। और कितना भी दबाने की कोशिश करें, राहुल जी ना झुकेंगे न रुकेंगे। राहुल गांधी इस समय 53 वर्ष के हैं, 53 ईयर्स। और अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती और 8 साल का वनवास अगर उनका हो जाता है राजनीति से, तो वो 61 साल के जब होंगे उसके बाद ही चुनाव लड़ पाएंगे। तो सोच लीजिए, अब अगला मौका चुनाव लड़ने का लोकसभा का राहुल गांधी के पास तब आएगा जब वो 61 वर्ष के हो चुके होंगे। 53 साल के राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में कुल मिलाकर 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 8 मामलों में उन्हें अलग अलग अदालतों से जमानत मिली हुई है, यानी वो बेल पर बाहर है। इनमें भी 7 मामले मानहानि से जुड़े हैं और एक मामला नेशनल हेराल्ड घोटाले का है, जिसमें वर्ष 2015 में राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिल गई थी। नेशनल हेराल्ड के इस मामले में पिछले साल राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ भी की थी और ये वो मामला है जिसे रद्द कराने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका लगाई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। यानी देश की सबसे बड़ी अदालत यह कह रही है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जिस मामले में जमानत पर बाहर हैं, वो मामला रद्द नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी कहती है कि इन तमाम मामलों में केंद्र सरकार उन्हें फंसा रही है। अब बड़ी बात यह है, या तो वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि सारी अदालतें बिकी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट बिकी हुई है, हाई कोर्ट बिका हुआ है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और निचली अदालतें वही करती हैं, वही कर रही हैं जो सरकार उन्हें करने के लिए कहती हैं। एक तरीके से ये अदालत की भी अवमानना होगी। एक बहुत बड़ी कला होती है एक नैरेटिव सेट करने की, और राहुल गांधी और उनकी पार्टी और उनका परिवार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि उनके खिलाफ जितने भी मामले हैं वो सारे झूठे हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है और वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि अगर ये सारे मामले झूठे होते, गलत होते और उनके खिलाफ एक भी सबूत ना होता, तो फिर देश की अलग अलग राज्यों की इतनी सारी अदालतें
उन्हें सजा क्यों देती, उनके खिलाफ मामलों पर इस तरह से आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी क्यों देती और इन मामलों को रद्द करने से इनकार क्यों कर देती। ये एक बड़ी बात है। तो अदालतों ने जब यह पाया कि सबूत हैं और पर्याप्त सबूत हैं, अदालतों ने जो अभी तक फैसला दिया है वो अलग बात कह रहा है और राहुल गांधी का परिवार और राहुल गांधी की पार्टी अलग बात कह रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि से जुड़े कुल 14 आपराधिक मामलों में इस समय कार्रवाई चल रही है, कानूनी कार्रवाई, जिसमें 3 मामले सिर्फ मोदी सरनेम के लोगों को चोर बताने के बारे में है और इनमें एक मामले में फैसला भी आ चुका है जो गुजरात में दर्ज हुआ था और दूसरा मामला अभी बिहार में चल रहा है और तीसरा मामला झारखंड की एक अदालत में विचाराधीन है। दिलचस्प बात यह है कि 2019 की जिस चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर यह बयान दिया था, विवादास्पद बयान, उसी रैली में उन्होंने इस बयान से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी के लिए चौकीदार चोर है का नारा भी लगाया था और इस नारे के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं 3 बार माफीनामा दे चुके हैं और इस केस में फैसला भी हो चुका है।